एक ऐसी अनोखी तितली जो पंख बंद करते ही बन जाती है पत्ता, लेकिन कैसे? और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर ये उबड़ खाबड़ पी ग्रिप के लिए नहीं होती तो इसका काम क्या है? और क्यों पहले सिक्कों से ब्लेड बनते थे ये भी जानेंगे। साथ ही साथ इतना बड़ा मुंह खोलने वाले आदमी के बारे में भी आपको आज बताएंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया भर में कई अनोखे जीव मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वैसी ही है ये तितली जो पंख बंद करे तो सूखा हुआ पत्ता बन जाती है। इस तितली को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये तितली है या फिर कोई सूखा पत्ता, क्योंकि ये तितली जब अपने पंखों को बंद रखती है तो ये किसी सूखे पत्ते जैसी दिखती है। जब ये उड़ती है या अपने पंख खोलती है तब ये किसी आम तितली की तरह दिखती है। दरअसल उनके ये पंख उसे माहौल में गायब करके खतरनाक शिकारियों से बचाते हैं। तितली का नाम द डेड लीफ बटरफ्लाई है। ये ट्रॉपिकल एशिया में पाई जाती है। ये तितली एक बार पत्ता बन जाती है तो हम इंसानों को भी पता नहीं चलता है कि ये एक पत्ता है या फिर एक तितली। इसी वजह से कई बार लोग इस जीव को गलती से मार देते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जैसे हमारी पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। सब में कुछ खास बात होती है, लेकिन फ्रांसिस्को तो सबसे अलग थे। इनका मुंह इतना ज्यादा खुलता है ये पूरा केन मुंह में फिट कर सकते हैं। ये अंगोला देश में रहते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनके मुंह की लंबाई 17 सेंटीमीटर 4 इंच है। इनकी इस खासियत के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। आम मुंह वाला इंसान एक बार में 2-4 निवाले ही खा पाता होगा, लेकिन ये महाशय तो कोल्ड ड्रिंक का पूरा कैन अपने मुंह में रख लेते हैं, जिससे ये अपना सपना सच होने जैसा मानते हैं। ये अपने मुंह के स्टंट्स दिखा के अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। इन्होंने कुछ छोटे मोटे शोज में ये करतब करना शुरू किया था, फिर इनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद इन्हें कई बड़े बड़े शोज में भी बुलाया गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने अगर कभी ट्रेन में सवारी की है तो ये बात जरूर नोटिस की होगी कि ट्रेन के स्टेशन पर ऊबड़ खाबड़ टाइल्स लगी होती है, जिसमें सर्कल और लॉन्ग शेप की टाइल्स होती है। लेकिन आखिर इन टाइल्स का काम क्या होता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये ग्रिप के लिए होती है ताकि हम फिसल के गिर ना जाएं, तो आप गलत हो। ये दरअसल ब्रेल टाइल्स होती हैं, यानी कि ये टाइल्स अंधे लोगों के लिए होती है। इसमें सर्कल वाली टाइल्स का मतलब होता है स्टॉप और लॉन्ग वाली टाइल्स का मतलब होता है गो। और बस यही नहीं, इसका और एक काम है। पूरे स्टेशन में कई वायर्स यहाँ से वहाँ घूमते हैं और सारे वायर्स का कनेक्शन अंडरग्राउंड होता है इन टाइल्स के नीचे। अगर हर जगह नॉर्मल टाइल्स होगी तो वायर कहाँ है ये फाइंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी स्पेशल टाइल के नीचे वायर होगा तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। इसीलिए ये टाइल्स अलग होती हैं। ये एक साथ 2 काम करती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक वक्त था जब 5 रुपए के सिक्कों से ब्लेड बनाई जाती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल बांग्लादेश में कुछ लोग भारत से 5 रुपए के कई सिक्के लेते थे और उससे 2 रुपए की ब्लेड बनाते थे। नहीं, उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता था, क्योंकि एक सिक्के से 6 ब्लेड तक बन जाती थी और ये ब्लेड काफी अच्छी भी बनती थी, जिसके चलते 5 रुपए से उन्हें 12 रुपए की कमाई होती थी। लेकिन इससे भारत को नुकसान पहुंचता था, क्योंकि भारत में से सिक्के गायब हो रहे थे और ज्यादा सिक्के बनाने से रुपीस की कीमत कम हो रही थी। और जब उन्हें पता चला कि ये सब ब्लेड बनाने के लिए हो रहा है तो भारत सरकार ने सिक्कों के धातु को बदल दिया, जिसके बाद जब उन्होंने ब्लेड बनाने की कोशिश की तो वो ब्लेड मजबूत नहीं बल्कि मुड़ी हुई बन रही थी। साथ ही उसके शार्पनेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने सिक्कों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अगर इसके बारे में पहली बार सुना है तो लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर ऐसे कई पक्षी होते हैं जो कि मछली को खाते हैं। पेलिकन पक्षी भी उन्हीं में से एक है, लेकिन बाकी पक्षियों से अलग ये पक्षी मछलियों के साथ बाकी पक्षियों को भी खा जाता है। इस पक्षी की चोंच का निचला हिस्सा किसी इलास्टिक और रबर जैसा है और यही इस पक्षी को शिकार करने में मदद करता है। ये पानी में एक बार में ही कई मछलियों को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये उन्हें आराम से खाता है। लेकिन ऐसा करने में इसे बहुत मेहनत लगती है और बहुत वजनी होने की वजह से थोड़ी सी मछलियों में इसका पेट भी नहीं भरता और इसीलिए ये फिर कबूतर और बिल्ली जैसे जानवरों को भी खा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। एक बार जो भी इसकी चोंच में फंस जाता है उसके बाद उसका निकलना नामुमकिन होता है और फिर ये पक्षी उसको दम घोट के मार देता है या उन्हें जिंदा ही निकल जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो पेज को फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।